नमस्कार सभी को। मैं अरुणा महेश्वरी आप सभी का हमारे उत्सव क्लब में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम हमारे उत्सव क्लब में उत्सव क्लब के सितारे सेशन 8 करने जा रहे हैं। और आज हमारी होस्ट है आरती रॉय जी। और हमारे जो गेस्ट हैं वो है मोहन कृष्णन सर जी। तो आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा। और बहुत बहुत खैर मकदम आप सबका। दोस्तों, ज़िंदगी के हर पल को उत्सव बनाना ही जीना है, यू नो। और जब सुर, फलसफा और अनुभव मिल जाते हैं तो हर लम्हा अपने आप ही खास हो जाता है। तो नमस्कार, आदाब मेरे सब दोस्तों। दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हमारे इस उत्सव क्लब में, इस खास वीडियो पॉडकास्ट में। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरती रॉय। दोस्तों, हमारा उत्सव क्लब आपके लिए हमेशा शिफा यानी हीलिंग और प्रेरणा से भरी हुई मुलाकातें लेकर आता है, यानी मीटिंग्स लेकर आता है, जो हमारी ज़िंदगी को एक नया ही नज़रिया देती हैं। और आज के इस सेशन में भी हमारे साथ एक ऐसी ही वर्सटाइल शख्सियत मौजूद है जिनकी जीवन यात्रा अपने आप में ही एक मिसाल है। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं हमारे मोहन सर। और इंडियन रिज़र्व बैंक के जनरल मैनेजर के पद से सेवाएं देने के बाद आप एक बेहतरीन स्कॉलर, स्टोरी टेलर, गीताचार्य और एक बहुत ही सुरीले गायक के रूप में लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बैंकिंग के इतने कड़े डिसिप्लिन और एक बहुत ही सुरीले गायक और एक स्टोरी टेलर और स्कॉलर तक का इनका जो सफ़र है वो बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए, अपने सभी उत्सव क्लब के मेंबर्स की ओर से हमारे मोहन सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए मोहन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए तशरीफ़ रखिए हमारे उत्सव क्लब में। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आज किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में, आज का बहुत दिनों से मैं ही एंकर रहा हूँ। आज पहली बार मैं बन गया इंटरव्यूई। तो आज आपको माइक के उस तरफ होकर कैसा लग जी रहा जी, है? माइक के उस तरफ हो गया मैं। बहुत सारे जो है लगा जगह में मुझे माइक मोहन कहते हैं, क्योंकि माइक के ओर ही रहता हूँ। नहीं, ये जो रिवर्शन ऑफ रोल होता है ना, ये वाकई आपके ना बहुत सारी चीज़ों को सुधारता भी है और आपको हाँ बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी देता है। हर तरह का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए ना मोहन सर। हाँ। तो मोहन सर, चलिए फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और आपसे पूछते हैं पहला सवाल ये कि आपने आरबीआई जैसे देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान में जीएम मैनेजर, जनरल मैनेजर के रूप में एक लंबी और सफल पारी आपने खेली। बैंकिंग के उस इतने गंभीर और अनुशासित दुनिया से निकलकर जब आप आए तो स्टोरी टेलर बन गए, और सिंगर बनने तक का आपका जो सफ़र था वो कितना बदलाव भरा था और कितना खास रहा आपके लिए? एक कहानी है कि जी। रिजर्व बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं एक ऐसे ही, तब कैरोके नहीं था। 76 77 में कैरोके नहीं था। जी। बस छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा के साथ मैं गाता रहा। ओके। और एक बार एक ऐसा मौका मिला कि किसी को मेरा गीत पसंद आया हम्म। और बोला भाई चेहरा भी पसंद आ गया। ओहो। अच्छा, तो उन्होंने मुझे मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। अरे वाह। और ऑडिशन में था, कुछ 23 साल की उम्र में ऑडिशन में गया था मैं। ऑडिशन में सक्सीड भी हो गया। और फिर बोले कि भाई तुम्हें दूसरा ऑडिशन देना है, वो भी दिए। फिर बोले इसके बाद हम आपको ट्रेनिंग में लेंगे, आपको हम म्यूजिक का ट्रेनिंग देंगे। और हो सके फिर हमको आपको बम्बई में आना पड़ेगा, वहाँ बड़े बड़े, वो और किसी से मिला तो नहीं, बोला था पंचम साहब आपसे मिलेंगे। ओके। ऐसी स्थिति थी, बहुत खुश था। और उसी टाइम एक खत आया, रजिस्टर्ड पोस्ट, रिजर्व बैंक में मुझे नौकरी मिली। तो अब मैं क्या करता, दुविधा में पड़ गया। अपने पिता फादर से बोला नहीं ऐसा है।
तो फादर बोले चलो तुम्हें, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम मशहूर आदमी बन जाओ तो अच्छा है, हम लोग रॉयली रहेंगे रहेंगे। तब तक मेरे फादर की रिटायरमेंट भी हो चुकी थी। जी अगर वो तुम रिजर्व बैंक में ज्वाइन किए तो जी। फैमिली के लिए अच्छा होगा। हमारा एक्सटेंडेड फैमिली था, मेरे फादर की सिस्टर भी विडो हो गई थी, उनके फैमिली, ओके। फिर मेरे हमारे अपनी फैमिली। तो फादर जी बोले कि तुम्हारा इनकम कुछ आ जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जी। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ। हम्म। तो उस दिन मैंने संकल्प किया कि मैं अपने फैमिली को सर्व करूँ। सपोर्ट करें। तो वो जो म्यूजिक में जाने की जो कल या सपना था, मैंने ये सपना टूट गया। लेकिन मैंने हम्म। एक जानबूझकर मैंने एक संकल्प किया कि नहीं, हमारी जरूरत अब हमारी परिवार को है, तो लेट मी वर्क फॉर माई फैमिली। और उसमें भी जी जान लगा के काम किया, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, जनरल मैनेजर तक पहुंच गया। वाकई बहुत खूब मोहन सर। लेकिन वाकई आपके जज्बे की दाद देती हूँ मैं कि क्योंकि उस दौर में जिस उम्र के आप जिस पड़ाव में थे और आपने अपने अपने अपनी दिशा को मोड़ा, आपके फादर के कहने पर। और ये कितना समझदारी का आपने परिचय दिया। नहीं तो नॉर्मली लड़के जिद भी करते हैं कि नहीं मुझे अपना पैशन करना है पूरा और मैं उसी तरफ ही जाऊंगा। आप वो भी कर सकते थे, लेकिन आपने उनकी उनकी जो उनकी एडवाइस थी उसको माना और आपने अपने जीवन की दिशा को मोड़ दिया। कुछ सालों एक तक मुड़ी रही वो। और देखिए ना फिर। एक रुचिकर कहानी भी एसोसिएटेड है। जी। तो ऑडिशन के साथ साथ अब छोटा मोटा काम भी कर लेता था मैं, एक कंपनी में क्लर्क था। ओके। तो पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती ना ऑडिशन में यस। जाने के लिए। हाँ हाँ। तो उसमें से कमा के समझिए कोई 300 रुपए सैलरी देता था, तो 200 रुपए परिवार को देके, सौ आपकी रुपए आवाज़ पॉकेट नहीं आ मनी रही में। मोहन सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही? ठीक है। सो 300 रुपए की सैलरी मिल जाती थी, तो उस दो सौ नेटवर्क रुपए इशू हो रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ हाँ, रही है, हमको बराबर आ रही है इधर आरती। आरती से हमारे को तो बराबर आ रही है। अच्छा। सो 300 रुपए की सैलरी में 200 घर में दे देता था, 100 रुपए में चलाता था। रोज 2-2 रुपए के टिफिन खाना। अच्छा, एक बार क्या हुआ था कि वो टिफिन के टाइम मुझे फल खाना बहुत पसंद था। तो कलकत्ते में अच्छा। अमरूद का सीजन था। ओके। तो और दोपहर के लंच खाने के बाद अमरूद लिया मैं। वो उसने उसे काट कर बीच में नमक डाल के अच्छा। पेपर में रैप करके दे दिया। जी। और मेरे अभी भी आदत है, कुछ भी कोई देता है रैप करके तो मैं कागज खोल के एक बार देखता हूँ। अच्छा। तो अमरूद खाया और कागज खोल के देखा, देखा रिजर्व बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म अच्छा। है। अप्लाई किया, फॉर्म मिला, नौकरी भी मिल गई। तो वाह। जैसे ऑडिशन मैंने बिना उसके लिए कोई संकल्प नहीं किया था, ऑडिशन आ गया अपने लाइफ में। और रिजर्व बैंक की नौकरी के लिए खास कोई संकल्प नहीं किया था, वैसे ही आ गया। एक बार जैसे एक गैदरिंग में गा रहा था, वहां के सिंगर को मेरा पर गाना पसंद आ गया। मैं एक सलील चौधरी का गाना गा रहा था, उनको बहुत पसंद आ गया, मैंने गाया, जी। कोई होता जिसको हो अपना, हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता। वो जो कीबोर्ड बजा रहा था वो दूर ही होता से बहुत इम्प्रेस हो गया। बोला पा क्या आवाज है, मुझे अपनी आवाज पसंद नहीं आई लेकिन उसे बहुत पसंद आ गया। बोला फिर से गाइए, मैंने कहा दूर ही होता, बहुत पसंद आ गया। दैट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वाकई। और आपने अमरूद को तो राष्ट्रीय अमरूद बना दिया होगा अपने अब जीवन में। जीवन में अगर मेरे ब्रांड का कोई चीज मैं चालू करूँ ना, तो अमरूद ब्रांड अमरूद चाहिए। एग्जैक्टली। वो भी अमरूद बीच में पिंक कलर वाला अमरूद। पिंक कलर वाला। क्योंकि पहले के जमाने में पिंक कलर वाले अमरूद बहुत आते थे और पत्तों में बहुत ही देते थे वो, और या कागज में देते थे अखबार कागज, के। एक न्यूज़पेपर में रैप करके न्यूज़पेपर दिया। में। उसने एब्सोल्युटली रिजर्व बैंक राइट। का एप्लीकेशन देखा, मेरी जिंदगी हो गई, बन गई। वाकई वाकई मोहन सर, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत इत्तेफाक था और आप डेस्टिन थे ये सब चीज़ें करने के लिए। वो होना ही था
किसी ना किसी तरीके से। अब आप ये बताइए मोहन सर, आप अध्यात्म से जुड़कर आपने राम कथा, भागवत कथा, फिर गीता का ज्ञान के माध्यम से आप लोगों के दिलों को जोड़ते हैं। तो आप ये बताइए कि एक बैंक अधिकारी का डेटा और नंबर से निकलकर अध्यात्म और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों की भावनाओं से और अध्यात्म से जुड़ना, मतलब ये बदलाव आपको कितना सेटिस्फाई करता है, कितनी संतुष्टि देता है? अच्छा, ये आप समझिए, इसमें मेरी ऐसी कोई घटनाएं हैं जिस पे मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। जी। एक तो समझो 4 साल की उम्र में, जी। समझिए शनिवार के दिन, जी। शनिवार को हंसता खेलता दौड़ता रहा, दोपहर को बुखार आया, ओह। सारा दिन तेज बुखार रहा, और सोमवार सवेरे मैं चल नहीं सका, पोलियो हो गया था मुझे। ओह। और इसके बाद सारे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चले, बहुत ट्रीटमेंट चले। मेरा सपना था एयरफोर्स में जाऊं, फुटबॉल खेलूं, पेले जैसा फुटबॉल खेलूं, साइकिल चलाऊं, कैलाश पर्वत चढ़ूं, और वो क्या बात है, वो देवानंद जैसा एक्टिंग वैक्टिंग में जिंदगी का साथ वगैरह करिए, मेरे सपने थे। और 10-12 साल के उम्र में ये पता चला कि भाई हम जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे, अगर चलते हैं तो लंगड़ा के चलना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ा असर पड़ा क्योंकि सारे सपने टूट गए तब। लेकिन इसको मैंने सोचा कि चलो इसे अब क्या किया जाए। उस उम्र में ये नहीं कहूंगा फिलोसफी फिलोसफी कुछ है, नहीं सोचती। वो फिलोसफी फिलोसफी कुछ नहीं सोचा, कुछ सूझा नहीं नहीं। सोचता। यस। मुझे लगा कुछ करके दिखाना है, अपने आप को दिखाना है, और किसी को कुछ नहीं दिखाना, अपने पैरों पे खड़े होना है। और मैं बस 16-17 साल की उम्र से ट्यूशन देता था, ये करता था, अपनी आमदनी चला, और मुझे लगा कि भाई ईश्वर ने मुझे किसी कोई चीज हमसे हमें नहीं दिया, लेकिन उसके कॉम्पनसेशन बहुत कुछ दिया। जी। क्योंकि एक ऐसी स्टोरी टेलिंग की है एक कला मेरी, कि मैं अगर मैं स्टोरी सुनाऊं ना, सारी इंडिया बैठ के सुने, सारी इंडिया क्या, पूरी वो एक ब्रह्मांड बैठ के सुनेगी। वो ऐसा एबिलिटी ईश्वर ने मुझे दिया। मैं अगर कुछ कहूँ ना, लोग इधर उधर मुझे सह के अलावा कुछ देखते नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड मुझे रिजर्व बैंक में, मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं किया। ओह। तो वैसे मुझे ईश्वर ने एक शक्ति दी। और फिर मैं जब कुछ 35 साल से कम उम्र का था, तब मुझे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला, उसी ने मुझे अध्यात्म की ओर ले चला। जी। मैं एक पोजीशन में जा था जहां मेरे पर सिग्नेचर के बिना आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलता था। ओह। आपको $50 भी चाहिए तो मोहन का सिग्नेचर लेना। अरे वाह। और मैं स्टाइल से रिजर्व बैंक गवर्नर जैसा स्टाइल करता था। वो मेरा एप्पल सिग्नेचर जैसा, मेरा एक दिन मैं आपको सिग्नेचर दिखाऊंगा, एक अलग की ही तस्वीर है सिग्नेचर। और वो परमिट में स्केच पेन लेके ऐसे साइन करना मुझे बहुत अच्छा लगता। दिन में समझिए 500 परमिट साइन करना पड़ता था, खटाखट गुड खटाखट। गॉड। और क्यू में मेरे सामने 200-300 लोग खड़े रहते थे। तो समझिए 32 साल की उम्र में मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझा। आंखें, वो कहते ना, हाथ में जहाँ लाइन खींचता हूँ वहां से रोड बनता है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वहीं से शुरू हो। तो मैं अपने आप एग्जैक्टली। को बहुत बड़ा बहुत बड़ा समझने लगा। जी। तो एक दिन वो परमिट लेने एक बहुत ही वरिष्ठ, कलकत्ता के बहुत ही सीनियर सर्जन से, कुछ 72 साल की उम्र था, ओह। वो आए और लाइन में खड़े हो गए। तो जी। मैंने दरबान से कहा, यार इनको बिठाओ, डोंट मेक हिम स्टैंड इन द क्यू। वो आके बैठ गए। हम्म। तो मैंने कहा, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो उनको एक फॉर्म था, 6 पन्ने के फॉर्म। जी। और इतने तब तक एक एक करके मैं छोड़ता गया लोगों को, और फिर ये ऐसे ही फॉर्म लेके बैठे। हम्म। और फिर लास्ट में जब मैंने पूछा फॉर्म हो गया, हम्म। बोला नहीं। तो मेरी आंखों एक गुस्सा आता है ना, हम्म। और मेरी आंखों में शायद वो कहते हैं ना, आई लुक्ड एट हिम विद अ लिटिल डिसरेस्पेक्ट और डिसगस्ट। आपको फॉर्म नहीं भरना आता? ओह माय माय। 72 ईयर के इतने बड़े सर्जन को मैंने ऐसे कह दिया। उनकी आंखों में मैंने एक चोट देखी। कहते हैं ना, बच्चों को अगर आप कुछ हार्श कुछ बोल दे तो बच्चे का जैसे
मुंह जिस तरह वो एक तरह मुरझा जाता है, जी। इतने बड़े सर्जन का चेहरा मुरझा गया। हम्म। तो मैंने सोचा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हम्म। मैंने दोनों हाथों से माफी मांगा। उफ। और उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी चीज, वो कहता मैं डॉक्टर हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लिखना आता है और कुछ नहीं आता मुझे। ओ माय माय। तो उन्होंने उस फॉर्म में साइन की और मैंने फॉर्म भर दिया। जी। और फिर वो बोले कि और परमिट, फॉर्म देने के 2 दिन बाद आके परमिट लेने पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो बोले कि देखो 2 दिन बाद फिर मेरे असिस्टेंट और मैं कहा, क्योंकि वहां से कुछ बड़ा बाजार नहीं, क्या कहा उन्होंने, श्याम बाजार, कुछ 8-9 किलोमीटर के वहां से मुझे आना पड़ता है। हम्म। आप क्या आज ही परमिट दे देंगे? हम्म। तो मैंने लगा इतना बड़ा सर्जन कितने विनम्र भाव से मुझसे पूछ रहे हैं। अरे जी। वो फोन कर सकते थे बंगाल के चीफ मिनिस्टर को, और ओ मुझे माय। उनके घर के जाके जाके परमिट देना पड़ता था। देना पड़ता है। तो उन्होंने बोला विनम्र भाव से मुझे, आप दे सकते हैं? मैंने कहा जरूर दे। और फिर मैंने टाइपिस्ट को बुलाया, फौरन टाइप करके उनके हाथों से दिया। इतने खुश हो गए, और उन्होंने दोनों हाथों मेरे सर पे रखा कि बहुत बड़े बनोगे किसी दिन। वाह। और उन्होंने मुझे इसकी एक गिफ्ट भी दी। ओ माय माय। ये क्या बात। 35 साल, ये कितना, 39 ईयर्स हो गए, 40 साल होने को आया है। वाह। ये ये वाकया ने मुझे, मेरी पूरी दृष्टि बदल दी। मैंने कहा वहां मैं बॉस नहीं, मैं एक सेवक बैठा हूँ। सेवक ये, बैठा। हाँ बिल्कुल, मैं सेवा करता हूँ लोगों की, सेवा करने के लिए मुझे पैसे देते हैं। उसके बाद से मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। और मेरे कोलीग भी बोल रहे हैं यार क्या हो गया तुमको। माय और गुडनेस। वो मैं 87 के बाद अभी 40 साल होने को आ रहे हैं, मेरा वो बहुत चेंज हो गया। हम्म। इससे नेम ऑफ द डॉक्टर इज डॉक्टर गांगुली। हम्म। इज अ वेरी सीनियर सर्जन, हार्ट हम्म। सर्जन थे डॉक्टर गांगुली। हम्म। और अब तो वो शायद स्वर्ग लोक से मेरी ये, क्योंकि मेरा हो गया 72, उनका समझे कितना हुआ वो। सही बात है। तो आज भी याद है डॉक्टर गांगुली। उन्होंने मुझे हम्म। दोनों हाथों से अपने रख के ब्लेस किया और पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मोहन कृष्ण। बोले तुम लाइफ में मोहन भी रहोगे कृष्ण भी रहोगे, आकर्षित करोगे मोहित करोगे। अरे वाह। सबसे ज्यादा आपको खुशी इस बात से हुई होगी। उससे मेरा पूरा ये दृष्टि बदल गई, मैं बहुत ही हम्बल फीलने लगा उसको, अपना महसूस करने लगा, लोगों की सेवा की भाव बढ़ गई। इसी ने मुझे अध्यात्म की ओर ले गया। मैं ये हम्म। प्रश्न करने लगा कि भाई हम काम क्यों करते हैं और फिर पैदा ही जी। क्यों हुए। जी। इसी ने मुझे अपने स्पिरिचुअल जर्नी की ओर ले गया। ले गया वाकई। बहुत खूब मोहन सर। आप जिस पोजीशन पर थे, आप उम्र के जिस पड़ाव में थे, आप, अगर कोई और इंसान होता तो इस तरीके से उसमें ये परिवर्तन नहीं आता, मोस्टली शायद। लोगों में नहीं आता। आया है डॉक्टर, आया है कोई भी आया है, वो बाद में वो कैसे वो आपसे रिएक्ट करता या कैसे करता वो एक अलग बात है, लेकिन अपना एटीट्यूड कोई भी बंदा इतनी जल्दी संभल नहीं जाता और बदल नहीं लेता और वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे आपने किया। तो दैट शोज योर इनर स्ट्रेंथ, यू नो। मैं इसको ऐसे एनालिसिस कर पा रही हूँ कि आम इंसान ऐसे नहीं कर सकता। आपकी जहानत थी, तभी आपने इस तरीके से रिएक्ट किया और समझ भी लिया। उन उन पलों में ही आपको पता चल गया, एहसास हो गया। और जब भी कोई इनलाइटनमेंट होती है ना मोहन सर, तो ऐसे ही होती है, पल में ही हो जाती है, हम्म। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हो जाती है। मेरे ख्याल जी से आपकी ये इनलाइटनमेंट का टाइम था, वो जी पल जी था, जी। है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत खूब। अम, अब आप ये बताइए मोहन सर के संगीत से आपकी ये मोहब्बत क्या बचपन में ही आपके साथ थी, या बैंकिंग के दिनों में ये आपका सपोर्ट सिस्टम बन गई? अच्छा। आपकी संगीत की शुरुआती तालीम क्या थी, और ये लगन के बारे में हमारे दोस्तों से कुछ साझा कीजिए ना। हाँ, अब समझिए उस टाइम में टेप रिकॉर्डर वगैरह लग्जरी मेरे हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल उसको एग्जैक्टली। खरीदने, कितना ज्यादा, 800 रुपए, 800 रुपए बस सैलरी थी, हम क्या खरीदेंगे।
तो वो बस ड्रीम थी। हमारे पास एक ही था, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर। जी। इसके लिए पिताजी हमें 3 रुपए देते थे बैटरी खरीदने के लिए। ऐसे 3 बैटरी खरीद, 2 बैटरी खरीदने के लिए 3 रुपए देते थे। अच्छा। और पूरे महीना चलाना है, अगर खत्म हो गया तो समझो 7 दिन नो म्यूजिक। तो मैं बिना का गीत माला और विविध भारती, रात को 10 बजे एक विविध भारती प्रोग्राम, और बुधवार को ये बिना का गीत माला सुनता था। और मेरी एक आदत थी कि जितने सिंगर्स हैं ना उनकी आवाज को जरा कॉपी करना। अच्छा। तो रफी की आवाज, वो जब याद आए, बहुत याद आए। अच्छा, तौबा ये मत वाली चाल, छुप जाए फूलों की डाल। अच्छा, या किया दिल ने कहा हो तुम, ये दिल ना होता बेचारा कदम, तुम अगर साथ देने का वादा करो, और माझी। ये आवाज इमिटेट करने की आदत हो गई थी। तो तो वेरी कहीं भी नाइस। जाता था लोग बोलते थे यार सचिन देव बर्मन जैसे गा के दिखाओ। ओ माय गॉड। बोलते थे आर डी बर्मन जैसे गा के दिखाओ, तो आर डी बर्मन क्या, "ओए धन्नो की आंखों में रात का सुरमा। प्यार का सुरमा", ये सब गा। और जब साथ मिला तो कुछ लोग मुझे सिखाए कि भाई कॉपी नहीं लगना चाहिए, लेकिन स्वर स्थान से गाना चाहिए। जी। और बस ऐसे ही छोटे छोटे गैदरिंग में गाते 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 एक अच्छी, और मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन लोगों ने बताया कि ऐसे गाओ, ऐसे करेक्ट करो। किसी ने नहीं कहा बेसुर लगता है। और एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, कीबोर्ड में कोई मेरे लिए बजा रहा था और मैं गाया। एक जगह मैंने गलती की, मैंने कहा सॉरी। कीबोर्ड प्लेयर बोला सॉरी क्यों बोले? मैंने कहा ठीक नहीं। ही सेड सर आप सिंगर हैं, हाँ। हम आपके पीछे बजाने वाले बैंड मास्टर हैं। ओ माय आप गॉड। जैसे भी गाएंगे हमें बजाना, और वो उनका एनुअल इनकम क्या पता, इतने बड़े कीबोर्ड प्लेयर। ओ माय बोले सर आप मास्टर हैं, लोग आपको सुनने आते हैं, मुझे सुनने नहीं। आप गॉड। गाइए। हम कीबोर्ड की हम कीबोर्ड प्लेयर मतलब बजाते हैं। तो वैसे बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर्स, कंडक्टर्स मिले जो मुझे इनकरेज करते रहे। और एक पंडित जसराज की एक स्टूडेंट थी, वो अभी बहुत बड़ी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल टीचर है। वो भी एक बार मुझे दो चार शब्द, जो चार टिप्स दिए कि कैसे गाना है, कैसे गाना है। जी। तो धीरे धीरे वो प्रतिभा भी उभर आई। सो स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, और मेरे नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आप मैं कहता वो एक चेन्नई, अब वहां से ट्रांसफर होके चेन्नई, बॉम्बे बहुत सारे घूम के जब आया था यहाँ, एक एक छोटे से चर्च में मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था। मैंने एक कहानी सुनाई। जी। तो वहाँ का फादर मुझे बोला आप कन्वर्ट हो जाते ना, मैं पूरा इंडिया को कन्वर्ट कर दूंगा ओ आपके बाबा। माय। हाउ डेयर ही। बोला आप अगर एक बंदा को आप कन्वर्ट कर देना, मैं पूरे इंडिया को क्रिश्चियन बना दूंगा। ओ गॉड। इतना कैपेसिटी है कम्युनिकेट करने की। तो ये वाह। सब ईश्वर का दिया हुआ देन है। और वाकई। ये एक एक एपिसोड में मुझे और हम्बल, मैं और हम्बल और अपने आप को समझता कि भाई ईश्वर का दिया हुआ है। और इसी टाइम में मेरे गुरु भी मिले थे मुझे, अच्छा। जिनसे मैंने डायरेक्ट भगवत गीता, उपनिषद वगैरह सीखे। जी। इतने कंपैशन से मुझे सिखाए। हम्म। हॉल में भी बैठ के सिखाते तो मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझे देखकर बात कर रहे हैं। और उनसे ही मैंने सीखी। और मैंने एक बार पूछा कि आप इतनी आत्मविद्या वगैरह दिखाते हैं, क्या मेरे समझ में कुछ आएगा? तो ये तुम्हारा प्रायोरिटी जब बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, और तुम लोगों को सिखाने भी लग जाओगे। ओ वाह। तो इसी में मुझे बहुत अच्छी एक कबीर दास का दोहा याद आता है। जी सुनाइए। ये तन विष की बेलरी, जी। गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी
सस्ता जान कबीरा, जो तो भी सस्ता जान। वाह। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बिल्कुल। उसके पास उसके ऊपर जिज्ञासा दुर्लभ है, और हम्म। गुरु मिल जाए तो समझिए अमृत की खान मिल गई। तो कसम खुदा। ईश्वर ने मुझे सब कुछ, कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे जीवन में। ज्ञान दिया, अच्छी नौकरी दी, बहुत रिकग्निशन मिला, लोग मुझे पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। ये होता ही है बताओ। सर। एक चीज आपसे अगर उसने छीन ली और आपको तमाम बाकी सारी नेमतों से नवाज के उसने कंपनसेट करने की कोशिश की, ये उसका नियम है मेरे ख्याल से, कि जब वो एक बहुत अच्छी चीज़ आपसे ले लेता है तो बदले में बहुत कुछ देता है जो हम समझ नहीं पाते। कुछ हम समझ पाते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते, हम शिकायतें ही करते रह जाते हैं, सारी ज़िंदगी कुड़ कुड़ के ही बिता देते हैं। लेकिन आपका आपको मैं नमन करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने इतने बड़े जोल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और इतनी सारी और आपकी कलाएं निखर निखर के जब आने लगी, और आप तो इनलाइटन हुए ही हुए, किसी भी वजह से आपने लोगों को भी किया। और आपकी बातें सुन के लाइक फील हो रहा है कि हम कितने कमजोरी का मुजाहरा करते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम 100 बार लड़ते झगड़ते हैं, 100 बार उसको किसी को लानत मलानत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो है कम से कम उसका ही ऑप्टिमम यूज़ कर लें। ईश्वर प्रसाद जो कहते हैं ना, तो हाँ। मैं ये नहीं, मैं कभी नहीं समझता हूँ कि मुझसे ईश्वर ने कुछ ले लिया। जी। अब आपको मैं एक दृष्टांत देता हूँ, देखिए, मेरे हम्म। हाथों में मैं बहुत सारी चीजें रखता हूँ। जी। ये 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 इतने सारे चीज रख दिया। दिखाई नहीं दे रहे, अब ऊपर करिए। हाँ, इतने सारे चीज मैंने रख लिए अपने हाथों में। ओ। तो भगवान बोलते हैं कि भाई एक चीज तो चुप चाहे रख दो नीचे। हम्म। तो मैंने सोचा इतने सारे चीज जो लोगों को काम आते हैं उनको मैं हाथों में रख लेता हूँ। इसके हम्म। एक्सचेंज में चलो हम्म। थोड़ी बहुत हमारी चलने की स्पीड कम हो गई तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। गाड़ी को 70 किलोमीटर की स्पीड की जगह 30 किलोमीटर की स्पीड में चला लेंगे, क्या बड़ी चला बात है, देंगे। की फर्क पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। की फर्क पैंदा यारो। तो मैं नहीं सोचता कि उन्होंने कुछ छीनी है मुझसे। उन्हें कहा तुम्हें ये सब मैं दे रहा हूँ, इसको मैं हम्म। जरा कम प्रतिभा दे रहा हूँ, तुम ये सबसे तुम लोगों को खुश करो, अपना जीवन पूर्ण करो। बंगला में है क्या, वह कहते हैं, गीत है, ए जीवन पूर्ण करो, अपने जीवन को पूर्ण करो। बिल्कुल। तो इस मैं ये सब देता हूँ, शक्तियां तुम्हें देता हूँ, इसमें से पूर्ण करो लो अपनी जीवन। तो मैं नहीं सोचता कि कुछ लिया मुझसे ईश्वर। अरे वो देने वाले हैं, मुझसे क्या, अगर कुछ लिया है तो भाई मेरी खूबी है कि मैं उनको दे सकता हूँ। दे आ, दिया, ले लो यार। ले लो भगवान जैसे यार। कहते हैं ना, भगवान जैसे कहते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरी। मैंने जोरी। भर दिया, मुझे दौड़ने की कमी, दे लो, ये मुझे तुम्हें दे दी, और वापस में तुम क्या देते हो। तो मैं ये बहुत कमी, सुंदर। मैं कमी नहीं समझता हूँ, ये ईश्वर का प्रसाद है, चलता है। बिल्कुल किसी बिल्कुल। को भगवान ने भाई गंजा बना दिया, ओ हाँ, अरे सही मेरे में। तो ऐसे बाल अच्छे दिए हैं, लोग मेरे कितने प्रोग्राम सुंदर क्या बाल है क्या आपके क्या अभी भी। तेल लगाते हैं। वाकई वाकई। वैसे बहुत बहुत खूब सर। अब आप ये बताइए कि जब आप गाते हैं तो शास्त्रीयता और भाव दोनों का संगम बहुत अच्छे से हमें सुनाई देता है। अब पुराने जमाने के दिग्गज गायकों और संगीतकारों में से आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? ये ना बहुत डिफिकल्ट है, ये पूछना कि आपको श्री कृष्ण पसंद है या भाई न, आपको शिव जी पसंद है, दोनों काम आते हैं मेरे। तो बहुत तो डिफिकल्ट किसके है, गाने लेकिन आपको गुनगुनाना पसंद हाँ, है? अभी ऐसा है कि अ, अगर समझिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हम्म। सबसे अच्छे कलाकार या कुछ खूबी किसी में है तो क्या है,
तो हाँ। भगवत कृष्णा के टाइम पे अगर मोहम्मद रफी होते तो कृष्णा कहते कि गाय का नाम रफी ओस्मी, मैं रफी हूँ गायकों में। श्री कृष्ण वैसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है हेमंत कुमार की आवाज, मर्दों वाली आवाज है। हाँ, रियली। एक अब सुनिए। देखो, चुप, देखो, ओ चांद चुप के करता है क्या इशारे, देखो। ये मर्दानी बैरिटोन आवाज है। ओहो, क्या ये बात म, है मोहन ये सर। गिफ्टेड मर्दों को ही मिलता है, सब मर्दों को नहीं मिलता। अभी जैसे अभी जैसे एक एक्टर हुआ करते थे, ग्रेगरी पेक। ओ यस, हाँ, ग्रेगरी पेक की आवाज सुनिए। माय among फेवरेट टू। among singers I like Hemant Kumar best. यस। मेरे हेयर स्टाइल देखा, हेम को हेम ग्रेगरी माय। पेक जैसा है। ये। how do I, how do I tell you that I really love you? I'm just short of words. तो ये बैरिटोन मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, और बहुत कम लोगों में होता है ये बैरिटोन, सब में नहीं होता। हेमंत कुमार कहो तो मेरे क्या, मैं पिघल जाता। जाने वो कैसे लोग थे, इसको ही जीना कहते हैं, तो यूं ही जी लेंगे। क्या आवाज है। और हम्म। दूसरी जो पसंद है वो हमारे किशोर कुमार, जीनियस, कुछ भी गा सकते हो। यस। मर्द की आवाज में आंखें सीधी लगी दिल पे तेरी कटरिया, ओ कबरिया। लेडी आवाज में, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ भंवरिया। क्या बताएं किशोर कुमार। और खुली आवाज में गाए तो महेंद्र कपूर। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी। हाँ राइट, सुधा जी, ये नयन डरे डरे। और मुकेश, सैड सॉन्ग्स। मुकेश के, हाँ। दो रोज में वो प्यार का आलम, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्या ईश्वर ने भर दिया, इन सबको फुर्सत से बनाया ईश्वर ने, और हमको सुबह होलसेल सुबह कॉन्ट्रैक्ट में फरमाइश छोड़ दिया। फरमाइश फिर करे भी जा रही हैं। वो कहता है ना, ईश्वर ने एक एक को फुर्सत से बनाया, और हम आप जैसे को फुर्सत होलसेल कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ दिया। ओह रियली। बड़े फुर्सत से बनाया, भर दिया अपनी, अपनी क्या बताएं उनकी जो ईश्वर की जितनी जितनी क्या बताएं ईश्वर की। और म्यूजिक डायरेक्टर्स में तो मेरी बहुत फेवरेट है सलील चौधरी। आप सलील चौधरी के गीत गा सको तो किसी के भी गीत गा सकते हैं। गा सकते हो। कलकत्ता में आप गाड़ी चलानी सीखो तो कहीं भी चला सकते ओह रियली। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हैं। और उसी तरह सलील चौधरी, मैन हमारे सांझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये सच कहीं ये कहीं होंगे या नहीं, होंगे या नहीं, कोई जाने ना। कोई जाने ना, ब्यूटीफुल। कोई जाने ना यहाँ। यहाँ। वाह। और सुनिए, गुजर जाए दिन, दिन, दिन के हर पल गिन, गिन, जिन किसी की हाँ यादों में। और सुनिए, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती अब आजा, आजा। इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा, हम्म। आहारम झिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। अरे क्या कंपोजर थे। क्या आप गाएंगे और किसको छोड़ेंगे मोहन सर। सुबह से शाम हो जाएगी तब भी नहीं हमारा दिल भरेगा। बहुत खूबसूरत, और फिर बहुत गुरु, खूबसूरत। गुरु की अ, ये से गुरु की अफेक्शन, और गुरु की दीक्ष दीक्षता, और गुरु की ये कहते हैं ना, नयन दीक्ष, स्पर्श दीक्ष, और उनकी उपदेश से मुझे आत्मज्ञान मिला। और मैं संस्कृत सीख के लोगों को, कुछ लोग जो मेरे क्लास में आते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। ओह
और नाइस। उन्होंने ही एक बहुत बड़ी चीज दी। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमने अपने फिजिकल ये सब कैसे एक्सेप्ट कर लिया। हम्म। मैंने कहा एक्सेप्टेंस नहीं है, ये स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेंस नहीं बोलिए इसको। ओह। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, या वैसे नहीं बोलना है इसको। हाँ 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 मैं हाँ। बोलता हूँ ये तो स्वीकार किया है, ईश्वर ने मुझे प्रसाद दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया। स्वीकार कर लिया। और वो ऐसे है ना, शरीर तो ऐसे ही मैं नहीं हूँ, शरीर मुझे दिया गया है, दिया मैं तो गया। आत्मा हूँ। मैं। और जब आपकी नजर आत्मा पे जाती है तो ये छोटे, अभी समझिए मोए मेरे मोबाइल फोन में आई ये जो साउंड काम नहीं करता, इसके लिए मैं फेंक दूं क्या इसको? काम चला लेता हूँ, हेडफोन लगा के काम चला लेता हूँ, हो जाता है। ये इसे तो एक क्या कहते हैं, करण है। या। कर्ण पैदा होता है, जीता है, एक दिन इसको छोड़ के जाना पड़ता है। हम थोड़ी अंत हो जाएंगे, इस कर्ण को तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। तो ये जो विजन है मुझे मेरी गुरु ने दिया, आत्मनि एव आत्मना संतुष्टः सन् सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति। आपकी कमियां जो है यहीं से खाली हो जाती है। आप क्या। अपने आत्मा पर ध्यान दो। सर्वान बहुत। कामान प्रजहाति, छोड़ देता है। छोड़ देता है आप। वाकई। इतना इतना यू नो इस ये एहसास जो है ये सबके बस की बात नहीं है, मैंने बोला है ना। ये चुनिंदा लोगों को ही होता है। और आप वो ही हैं मोहन सर। और हैट्स ऑफ टू यू, मैं नमन करती हूँ आपके पॉजिटिविटी को, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को। और कितना आपने जाना सारी चीज़ों को, लाइक फिल्मों के बारे में। मेरी आपसे बातचीत होती रहती है, आप कितनी और विधाओं के बारे में भी आप जो आप यूज़ भी नहीं करते उनके बारे में भी आप कितना अच्छा उनका उसका ज्ञान रखते हैं और बताते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आई एम ऑलवेज सो इम्प्रेस्ड बाय यू मोहन सर। अच्छा, अब ये बताइए कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद दिशाहीन से हो जाते हैं, अकेलेपन को महसूस करते हैं। दे आर लॉस्ट काइंड ऑफ पीपल। मोस्टली रिटायर्ड लोग जो हमारे एज ग्रुप के हैं वो सोचते हैं ज़िंदगी तो अब बस अब ऐसे ही रह गई है। बच्चों की ये सब सुनते रहो या कुछ करते रहो, अपने लिए कुछ लगते ही नहीं है। वो तो जैसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म सी ही हो गई है। तो लेकिन आप जिस एनर्जी से और उमंग के साथ अपनी दूसरी पारी को जी रहे हैं, हमारे साथियों को और हमारे खास करके हमारे हमारे ये समकालीन दोस्त हैं जो इनको भी, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो हमारे युवा हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रिटायरमेंट एक स्टेज है, जी। आपको रिटायर होना ही है। जी। जिस दिन आप ज्वाइन किए उस दिन मालूम आपको हो जाता है कि इस दिन आपको रिटायर करना जी। है। वो जैसे वो एक चार्ल्स लैम्ब का एक कहानी है ना, एक वो कहते हैं वो विलेज पोस्टमैन, वो अपने डेस्क पे को पकड़ा हुआ है। ओके, वैसे आप अगर अपनी पोजीशन, अगर आपकी अस्तित्व, आपका पोजीशन और आपकी नौकरी से आता है तो आप कभी रिटायरमेंट से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपका अस्तित्व वो नौकरी से आता है। जी। मेरा अस्तित्व मुझसे आता है। अरे मैं एक वाह। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूं जो अभी किरदार कर रहा था रिजर्व बैंक ऑफिसर। अब ईश्वर ने क्या किया, ये आनंद स्वरूप को बोला कि भी देखो ये रोल आप चेंज करके आप वो रोल में जाओ। मैं गया, आनंद से ईश्वर से ऑर्डर लेके वहां पहुंच गया। और जैसे रिजर्व बैंक के ऑफिसर में जितना एफिशिएंसी था उतना ही एफिशिएंसी था, उससे ज्यादा एफिशिएंसी से मुझे और कोई रोल निभाना है। अब उसमें से आप कागज से लोग कुछ काम करते थे, उसके लिए पैसे मिल जाते थे। आप सफिशिएंट पैसा मिल गया, आप फ्री में कुछ सर्विस करो। तो कहानियां सुनाने लगा। अच्छा, फिर गीता गीता के उपदेश देने लगा। उपदेश नहीं कहता हूँ, गीता प्रवचन कर देने लगा। और गीता को मैं एक तरह अगले अगले कुछ अलग सा उसमें जो टर्मिनोलॉजी है ना उसको बोलता, मैं कॉस्मिक होल को बोलता हूँ। आप इस सृष्टि की डिजाइन फिलोसफी को समझो। कंप्यूटर से एग्जांपल देता हूँ, बैंकिंग के बारे में देता हूँ। आप उतना ही पैसे अकाउंट से निकाल निकाल पाएंगे जितना आपका डिपॉजिट हो। तो बैंक अकाउंट में जितना पुण्य होगा उतना ही आप निकाल पाएंगे। उससे ज्यादा निकलेंगे तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा और आपको लाल पहिया आएगी कि भाई आप करो या आपका घर उठने खींच। तो आप जितना पुण्य डिपॉजिट करेंगे आपका पुण्य उतना विड्रॉ होगा।
तो ये लोग बदलता जाएगा। रिजर्व बैंक का एक रोल था, 60 साल की उम्र में वो खत्म हो गया, तो एक दूसरा रोल आ गया, कहानी करता, कहानी सुनाना, भगवत गीता आचार्य, और लोगों को गीत वीत से एंटरटेन करना, एक अलग किरदार है। अब एक टाइम आएगा वो बोलेंगे कि भाई देखो इसको भी क्लोज करो। वो कहते ना, मैं ये नहीं कहता कि आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ, बट लाइफ हैज टू एंड समडे, दैट्स अ फिलॉसफी। तो वो जब किरदार आएगा कि वो किरदार ले लो यार, जस्ट टेक इट एज वन मोर रूल दैट यू हैव टू प्ले। बस दो ही चीज चाहिए, आरोग्यता, आरोग्यता। मानसिक एब्सोल्युटली। आरोग्यता, शारीरिक आरोग्यता। आरोग्यता। एब्सोल्युटली। बहुत ही जरूरी है। यंगस्टर्स को मैं ये जेन जी या जेन वाई जो भी है उनको मैं यही वॉट कैसा एवर। कहना चाहता हूं कि आर्थिक आरोग्यता, हम्म। धर्म के माध्यम से आप आर्थिक स्थिति अपना बढ़ाओ। आपकी खुद की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो देश अपने आप आर्थिक आरोग्यता आ जाएगा। और फिर उदार चित्त, लोगों को देना सीखो, और कुछ हो या ना हो देश के लिए मर जाओ यार। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 125 साल के उम्र में हंसते हंसते चढ़ गए फांसी में हर अपने भगत सिंह। भगत सिंह। क्या मैसेज छोड़ गए। तो उदार चित्त, देशभक्ति, देशभक्ति में ईश्वर भक्ति भी आ जाता है। वंदे मातरम है देशभक्ति, और वो ईश्वर भक्ति। आर्थिक स्थिति में बहुत ही आरोग्यता चाहिए। एक एक जो है सीनियर सिटीजन है, आपके आरोग्य टाइट होना चाहिए वरना दुखी हो जाएंगे। सही बात है। महालक्ष्मी आपके जीवन में नहीं रही तो आप दरिद्र नारायण हो जाएंगे। हम्म। अब महालक्ष्मी रही तो आप सौम्य नारायण हो जाएंगे। सो आप ऑब्वियसली। सो महालक्ष्मी की आराधना कीजिए, साधना करिए। धर्म की पथ में आचरण कीजिए, अपने आप महालक्ष्मी आएगी। आप पे अधर्म, महालक्ष्मी पीछे पीछे आ जाएगी। हाँ, अधर्म कीजिए तो वो किसी और असुर को भेज देगी आपके पास। ओह माय गॉड, क्या करेंगे फिर? तो धर्म के माध्यम से आप अपना आर्थिक स्थिति बढ़ाइए, उदार चित्त। और बहुत जरूरी चीज मैंने सीखा, हंसते बिल्कुल। रहो। ये बहुत। हंसी कभी हमारे यहाँ से हटे। जब मैं बंगाल में था, मेरा एक फेवरेट एक्टर है उत्तम कुमार, तो यस। उनकी जैसे मैं हंसी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। वेरी नाइस। की बुझले उससे अच्छा, ओए होए। बहुत मुझे भी बहुत अच्छा उससे लगता अच्छा है। तो ये उत्तम कुमार का स्टाइल है। वाह, बिल्कुल। He has got distinct style actually. Nobody could copy him actually. Very nice. जिंदगी के हर उम्र में और उमंगों से और उत्साह से ही जीना। आपने बताया कि जैसे जैसे दिशाएं बदलती जाती हैं, आप अपने अपने बदलते जाइए, अपनी मनोस्थिति को भी बदलते जाइए, और जो नया आ रहा है आपकी लाइफ में उसको ग्रैब करते जाइए, और अपने हॉराइजन, दोनों हाथों से दोनों स्वीकार। हाथों से, और अपने हॉराइजन भी वाइडन करते जाइए। और फिर क्या है, सब कुछ है। कोई भी चीज़ हमेशा तो रहती नहीं है, ना वो उम्र रही ना ये उम्र रहेगी। तो फिर सब, जब जीवन निरंतर चलना ही है, वक्त ने तो गुजरते ही जाना है। आप बच्चे से जवान हुए, जवान से फिर आप बूढ़े भी होंगे, और बूढ़े होके फिर आप चले भी जाएंगे। जब जीना है इसी तरीके से, तो फिर पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए ना, किसी बात के लिए रोना नहीं चाहिए। और ये बात आपकी बहुत मुझे पसंद आई कि आरोग्यता जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप जितनी भी जिंदगी जिंदगी जियो, आरोग्यता से ही जियो तो वो ही मुनासिब है। बीमार हो के लंबी जिंदगी जीना से आरोग्य शॉर्ट जिंदगी मेरे हिसाब से मच इतने बेटर। सारे कलाकारों को मेंशन किया, एक बहुत ही अच्छे कलाकार को मैंने मेंशन करना भूल गया, वो है मन्ना डे। कौन? मन्ना डे, ओह। जी हाँ, बोलिए। उनका एक गीत सुना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर।
आपकी ये सोच वाकई हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है, नॉट ओनली हमारी कंटेम्प्रेरी और युवाओं के लिए भी। बहुत खूब। सर आप ये बताइए मोहन सर कि एक तरफ आपका आरबीआई में काम करने का आपका बड़ा सख्त डिसिप्लिन रहा, और दूसरी ओर कला और स्टोरी टेलिंग और इसकी बहुत भावुकता होती है, लाइक दीज आर वेरी भावुक काइंड ऑफ फील्ड्स। इन दोनों अलग अलग पोल्स को आपने अपने जीवन में इतनी सहजता से कैसे बैलेंस कर लिया? आप समझिए, आपको किसी फिल्म में एक्टिंग करने को बोला अरे, और आपको राम और श्याम दोनों का एक्टिंग करना ओहो। है, बस वैसे ही। वाह। दिलीप कुमार तो एक ही है, राम भी मुझे वो है, हाँ, दिलीप श्याम कुमार भी खास वो। पसंद नहीं है। मैं देवानंद के एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हम दोनों। माय नेम इज मेजर वर्मा, ओ वो भी बन ये। सकता हूँ। और मैं कैप्टन आनंद भी बन सकता हूँ और कहता कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। दो डबल एक्टिंग का दशावतार भी कर सकता। ईश्वर का देन है। कोई भी बहुत। रोल दीजिए। एक एक बार ऐसा हुआ था। एक रविवार कहीं मैं गीता प्रवचन दे रहा था। प्रवचन के बाद एक बहुत ही एक काफी वरिष्ठ होता है, ये थे अधिकारी, थे रिजर्व बैंक के ही। वो आके मुझसे प्रणाम किए और बोले, आई एम नॉट मेट यू सो फार, मैं तुम आप बैंक में तुम ज्वाइन करने से पहले ही मैं रिटायर हो गया। और बोले, मैं कल एक प्रोग्राम देखा था जिसमें तुम्हारे जैसे कोई लोग जो है ना मोहम्मद रफी के गाने गा रहा था। मैंने कहा मेरे जैसे नहीं, मैं ही था। उसने विश्वास नहीं किया। मैंने आपने वो कलरफुल वगैरह पहना। मैंने कहा मेरे पिताजी बहुत ही शरीफ आदमी थे, एक ही मैं ही पैदा किया उन्होंने, मुझे ही डबल ट्रिपल नहीं किया उन्होंने, बस मैं ही था। आप फोटो को अच्छी तरह देख देख लीजिए। उसमें जब वो जैसा कब क्या कहते हैं, पैटर्न वाला पहन के, हेयर स्टाइल थोड़ा दूसरा करके। बस सीखना चाहिए। मैं जब कोई भी चीज शुरू करता हूं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मार्ग बंदवे नमः। ईश्वर तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं एक्टिंग करता जाऊंगा। वो मेरे करता। डायरेक्टर हैं। बोले यहाँ हंसो, यहाँ रोना है, अच्छी तरह रोना है, ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान यहाँ रोना है, और इसके बाद तुम्हें हंसना है, तो हंसना भी है। हाँ, कैसी दी लगी दिन। ओ गुजरिया। तो पीछे बैठ के वो डायरेक्शन देते रहते हैं, कभी कभी सामने बैठते हैं, यहाँ रोना है, यहाँ गुस्सा करना है, Yeah. एक्टिंग करना है। एवरीथिंग इज ऑर्डर इन ईश्वरा's ऑर्डर। वाकई मोहन सर, दोनों डिसिप्लिन से जब आप मतलब कला से मिलता है ना, जब डिसिप्लिन किसी भी आर्ट फॉर्म से, तो बंदे की पर्सनालिटी में अलग सा ही ठहराव आ जाता है, जो आप में भी आया, दिख रहा है हमको सबको, बंद आंखें करके भी दिख रहा है। सर इसी एहसास पर कोई सुरीला सा पसंदीदा गाना, 2 लाइनें सुना दीजिए जो जो मुझे भी लाइन। बड़ा पसंद हो। आपको हाँ, पता है मुझे कौन सा गाना पसंद है? आपको तो बहुत सारे का गीत पसंद है, ठीक है। लेकिन ये जो गीत है आज मेरे इसमें देखिए 44 मेरे लोग आप आए हैं, मेरे बहुत सारे इनवाइटीज भी आए हुए हैं। जी जी जी। और मेरे एक इनवाइटी आए हुए हैं, उनको तो मैं सबके सामने उनका नाम नहीं लूंगा, उनके लिए एक गीत गाता हूँ। जी बस आज ये मेरा पसंदीदा है, लेकिन उनके लिए खास तौर से अगा। जी बिल्कुल। बाहोशो हवाज में दीवाना, जी। ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो आवाज में दीवाना। आपके उस खास मेहमान को तस्लीम। और आपका ये सुंदर गाना बहुत खूबसूरत है। वाकई वाकई मोहन सर, बहुत मज़ा आया। अब ये बताइए मोहन सर, अपनी इस लंबी और सफल और विविधता से भरी हुई यात्रा के बाद अगर आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े निचोड़ या फ़लसफ़े यानी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ को एक सेंटेंस में अगर आपको बताना पड़े, क्या बोलेंगे आप? क्या क्या भाव होंगे आप? क्या एहसास होंगे आप?
एक ही एहसास है, मैं आनंद स्वरूप हूं। और आनंद स्वरूप इनफेक्शियस होता है, जो मुझे टच करेगा ना आनंदित हो जाए। वाह, वाकई वाकई मोहन सर, ईश्वर में यही विश्वास और कर्म की ईमानदारी आपकी शायद यही जीवन में इस तरह के भाव भी लेकर आती है। आपने कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ों को सिर्फ एक वर्ड में पिरो दिया, और ये परम सत्य भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई विरोधाभास भी नहीं है। अगर तरीके से सोचा जाए तो ये सारा कुछ, हर चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सारे भाव, सारे एहसास, सारी इच्छाएं, सारी आ, कमियां। आप दुखी हैं, आइए मैं आपको जादू की जप्पी देता हूँ, आनंद स्वरूप हो जाएंगे आप। हाय हाय, क्या बात लेकिन वो वाला टीवी में दिखाया वैसा नहीं, मेलोनी के लिए नहीं, सबके लिए। है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छे। प्रोग्राम के आखिर का सवाल ये है, सवाल क्या है मोहन सर, बातचीत का सिलसिला अब क्योंकि वक्त हो चला है, इसको हमको थामना होगा। तो हमारी इस आखिरी पड़ाव पर उत्सव क्लब के इस पॉडकास्ट सेशन में जुड़कर और अपने अनुभवों को आपने साझा किया, तो जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम है? भगवत गीता के लास्ट में श्री कृष्ण की जो ज्ञान पाकर अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। तुम्हारे प्रसाद से अच्युत मुझे क्लैरिटी मिल गई है, मैं वही करूंगा जिसे मुझे करना है। डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, जैसे चैप्टर 18 में श्री कृष्ण ने कहा। उसने कहा यथा इच्छसि तथा कुरु, जो जी में आए करो। उसका जवाब में अर्जुन देता है, स्थिता, मैं स्थित हूं, स्थितोस्मि गत संदेह, संदेह नहीं, करिष्ये वचनम तब, तुम धर्म के जो मार्ग में मुझे ले गए मैं वही करूँ। यही मेरा शेयर करना है, तो यही मैं शेयर करूंगा बहुत बहुत शुक्रिया और मोहन वही सर। करने की कोशिश करता हूँ मैं हर बार। बहुत खूब। आपकी उपस्थिति ने आज हमारे उत्सव क्लब की रौनक ही नहीं बढ़ाई, इसमें पता नहीं कितने चांद लगा दिए, और इस पॉडकास्ट को एक यादगार शाम में बदल दिया। बहुत खूबसूरत। अब दोस्तों, मोहन सर के साथ हमारी ये बातचीत और उनके अनप्लग्ड सुरों का सफ़र अब यहाँ पूरा होता है, लेकिन हमारा ये उत्सव क्लब जैसे कि हमेशा ही ये फॉर्मेट है कि अगर आप दोस्त लोग कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन बहुत अब क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और प्रिसाइज सा कोई चीज़ आप उनसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू अरुणा, आप फटाफट पूछ लीजिए और फिर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच आरती जी एंड थैंक यू सो मच मोहन सर। अभी मैं यही कहना चाहूंगी कि सब हैंडल्स कर दीजिए ताकि ज्यादा और 1 मिनट के समय में ही अपनी बात खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ बोलना होता है। इसके लिए समय की कमी देखते हुए ना, आइए मुक्ता जी आप आइए। नमस्कार मोहन सर। आ, आपको सुन लिया, पता नहीं क्या हमारे भाग्य थे। पर मैं थोड़ा सा बस आपके बारे में कहना चाहूंगी। गीत संगीत के इस ज्ञान सागर को हमारा नमन। सुरों की दुनिया के आप हैं अनमोल खजाना। हर राग में छुपा छुपा है आपका कोई अफसाना। कभी स्वर बनकर महकते हैं, कभी राग बनकर खिलते हैं। आपसे मिलकर गीता के अनगिनत रहस्य खुलते हैं। किताबों में जो ना मिल पाए वो ज्ञान आपकी बातों में है। सदियों की संगीत परंपरा जैसे आपकी यादों में है। आप केवल संगीत जानते नहीं, संगीत को जीते हैं। और हम जैसे संगीत प्रेमियों के लिए ज्ञान के दीपक की तरह राह दिखाते हैं। आपको संगीत का एनसाइक्लोपीडिया कहना शायद कम है, क्योंकि आपकी हर बात में एक नया सुर, एक नया इतिहास और एक नई स्थिति है। आपके सुरों के लिए नमन है, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां से आपका संगीत शुरू होता है। ये मैंने छोटा सा आपके लिए लिखा है अभी, आपको सुनते सुनते। तो थैंक यू,
थैंक यू आप यहाँ आने के लिए और हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बनाने के लिए। थैंक यू सो भोले मच सर। भोले शंकर। थैंक यू थैंक यू सर। और थोड़ा सा थैंक मैं इसके तो कह दूं अरुण आरती को, नहीं तो नाराज हो जाएगी। आरती तुम्हारी मुस्कान, वाह वाह क्या बात है, तुम तो आज छा गई मुस्कुरा मुस्कुरा कर। थैंक यू। बाय बाय। यू। नेक्स्ट आइए सुधा नेक्स्ट जी। अदर पर्सन या यस सुधा जी जी। मोहन जी वणक्कम। वणक्कम। बस तो मेरा भी साउथ बेस है, तो एक बोलता है ना कि गली का कुत्ता भी बहुत प्यारा होता है, तो अपना अपनेपन जैसा लगता है। आपसे मिलो तो ससुराल में जब लड़की नई नई आती है तो किसी को भी देखती है तो शी बिकम सो हैप्पी। तो मुझे जैसे भी आपको देखा तो आई वॉज रियली एक्साइटेड या ऑल्सो। और थैंक तमिल लैंग्वेज यहाँ बात करने के लिए बहुत कम मिलती है, तो आई यू। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग इन तमिल। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस सीजन में आई, सीजन 5 में, तो सर जज थे, मोहन जी मेरे जज थे। जी। या so I was fortunate enough to get enough guidance from him. I was so happy कि under him I got वो पहला कंपटीशन था और मैं वो कंपटीशन के विनर भी रह चुकी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच और सुधा जी। मद्रास के हैं तो उनका एक मास्टरपीस ग्रुप है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। खैर मैं आई एम जस्ट बहुत कम जाती हूँ उस ग्रुप में, क्योंकि चेन्नई और यहाँ बहुत दूर का है, लेकिन हेलो हाय हो जाता है ऐसे। चलिए आइए ओके सर। शोभा जी आप आइए। थैंक यू सुधा जी। शोभा जी आप आइए। नमस्कार मोहन सर, आपके बारे में क्या बोले, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी आपकी तो। और जब हम लोग आप हमारी सिंगिंग को इम्प्रूव करते हैं तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप गानों को जो कमेंट देते हैं और इतनी बखूबी देते हैं कि लोग लोग को ये भी ना लगे कि भाई उनकी कमियां बताई जा रही है, उनको अच्छा ना लगे। आप पहले उसको अप्रिशिएट करते हैं, फिर आप फ्लॉस बताते हैं, जिससे हमारी सिंगिंग भी इम्प्रूव होती है और हमारा मोटिवेशन और बेटर करने के लिए होता रहता है। और आपसे जितनी जब भी मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं आपसे सलाह हमेशा लेती हूँ और आप इतने अच्छे से मुझे गाइड करते हो कि हाँ 2-3 गाने में भेजती हूँ और सर मुझे इतने अच्छे से लिख के भेजते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। बस सर मोहन सर के बारे में और क्या बोलूं, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन टाइम को देखते मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू मोहन सर। भोले थैंक शंकर। यू। थैंक यू शोभा जी। आइए थैंक कनक जी। कनक जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर जी। सर जी आपके बारे में क्या बताया जाए, आप तो खुद एकदम टैलेंटेड, एकदम हर चीज़ में एकदम और आपका गाना, ये आपसे पूछना था सर, आपने गाना सीखा है सिंगिंग किसी से? क्लासिकल सीखा है सर आपने? नहीं नहीं, मैंने अच्छा तो सीखा है बीना का गीतमाला और विद्या भारती या विविध भारती से। अच्छा वही हम लोग भी बहुत सुनते थे हम लोग का भी ये सब सुन सुन के ही सीखा, हम लोगों ने भी कहीं से टीचिंग नहीं किया, लेकिन आप जितने अच्छे से बताते हैं, आपके पास जो सॉन्ग भेजते हैं, आप जैसे फीडबैक देते हैं, जब अच्छा रहता है तो बहुत मन को बहुत वो हो जाता है कि चलिए थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करा है। मुझे तो सर ने ही ठीक किया, मैं तो इतना हाई पिच में गाती थी कि सर आप ही ने मुझे ठीक किया, थोड़ा और लो करो, थोड़ा और लो करो, करते करते तब जाके लाइन पे आए मुझे तो सर याद है बहुत बहुत धन्यवाद। कनक मिश्रा जी को मैंने कहा था कि ये गाना जी गाइए, सर। रात अकेली है, वो गाती थी रात अकेली है, तो मैं कहा नहीं ऐसे नहीं, रात अकेली। मेरा हर गाना ही चला जाता था, लेकिन अब तो सर से, जबकि सर से साथ जुड़े हैं, बहुत तब से मेरा सही हुआ है। अब अच्छा गा, बहुत अच्छा गा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बस आपका आशीर्वाद बना रहे ऐसे हम लोगों पे, ऐसे हम लोग को सिखाइए अच्छा अच्छा, और हम लोग आगे बढ़ें भोले थैंक यू शंकर। सर, थैंक यू सर। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैं तो हॉस्पिटल गई थी, अभी आई हूँ जल्दी जल्दी से, करे सर का प्रोग्राम चला जाएगा, मैंने कुछ सुना ही नहीं ना लास्ट मैं में अभी आके यूट्यूब पे बैठी यूट्यूब हूँ। पे यूट्यूब पे यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, आप वहाँ सुन लीजिएगा पूरा ना। हाँ हाँ, यूट्यूब पे अपलोड करेंगी ना, हाँ हाँ, ठीक ठीक। आइए गीता जी। जी नमस्ते सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है सच में ही। शुरू से ही मैं जब इन्होंने अपने बारे में बताया था तभी से, पहले मैं रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन उसके बाद मेरे मन में और भी रेस्पेक्ट बढ़ गई कि हम तो मतलब थोड़ी छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। सर ने अपनी इतनी बड़ी कमी के साथ भी इतना
इतना कुछ अचीव किया और आज इस मुकाम पर हैं। मैं शुरू शुरू में सर की क्लास में गाने से बहुत डरा करती थी, बहुत घबराती थी, लेकिन सर ने हर बार मुझे उत्साहित किया कि अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, और मेरी जहाँ भी कमियाँ होती थी बताते थे और उसको मतलब करेक्ट करते थे, और धीरे धीरे इतना उत्साह बढ़ा है कि आज मैं मतलब इस तरह से गा सकती हूँ। तो इसके लिए मैं सर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे इतना इंस्पायर किया और आगे उत्साह बढ़ाया मेरा। और सर को मैं ऐसा मानती हूँ, जब भी उनकी क्लास में जाते हैं ऐसा लगता है खुशियाँ बांटते हैं सब में, सब खुश होते हैं उनकी क्लास में। भले ये उदास होते हैं, सर की क्लास में आके हम सब हंसने लग जाते हैं और खुश रहते हैं। तो इसके गीता लिए गैल थैंक यू पहले सर। बहुत वो शर्मा शर्मा के गाती थी, घबराती थी मैं बहुत गाते घबराती थी भी। वक्त। तो मैंने उनको एक दिन एक टास्क दिया, अब अगले गीत अगले हफ्ते आपको गाना है हाय हाय ये मजबूरी, रंग डिंग डंग डिंग डंग। अरे कैसे गाय की जिन जबान की छुट्टी कर दी। सर एक बार ये भी दिया था, मेरा नाम चुन चुन चुन, मैंने कहा सर मैं कैसे हाँ, ओ सर। थैंक यू, सर थैंक ने यू काफी गीता इम्प्रूव जी। किया, मेरी गायकी में भी इम्प्रूवमेंट लाए, और मेरा जो डर था अंदर से वो भी निकालने में बहुत हेल्प की सर ने। थैंक यू सर। सर तो सही। थैंक यू। सर ने मुझे पहले दिया था, एक सॉन्ग गाने को दिया था, पिया तो से नैना लागे रे। मैंने कहा सर ये तो बहुत टफ सॉन्ग है। सर ने कहा नहीं तुम गा पिया लोगी। तो से, मैंने कोशिश और किया और गाया। गाने पिया तो से नैना एक्शन के साथ गाना, पिया तो से नैना जी जी। लागे रे, ऐसे गाना है। हाँ बताया आपने, फिर मेरा सही हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसीलिए। सीमा जी, सीमा हाँ जी जी। आप। सबसे पहले तो नमस्कार सर, नमन आपको। मैंने तो अभी खैर मिली नहीं हूँ ज़्यादा, 2 ही बारी मैं आपसे मिली, पर आज मैं मिली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे कुछ बातें इतनी अच्छी लगी आपकी। एक तो मैंने ये सीखा कि जिंदा दिली से कैसे जीना है, वो आपसे सीखा। और आपसे सीखा कि प्रेम करो, धर्म का पालन करो, तो विज़न आपका खुलेगा। मैंने कुछ लिखा जो मुझे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे लगे। और सर सबसे बड़ी बात मैं जो देख रही थी ना, जब बातें कर रहे थे ना, तो आपके चेहरे पे एकदम बाल सुलभ मुस्कान है, बच्चों जैसी, जो वो स्पिरिचुअल होने से ही आती है। वो आपकी स्माइल जो है एकदम बहुत ही क्यूटनेस है उस पर, बहुत ही ज़्यादा। और चीज़ सीखी कि जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम हैप्पी सोल हो जाते हैं, कि हमें स्वीकारना चाहिए किसी भी चीज़ को। और सर सबसे बड़ी बात जो मुझे एकदम गाना याद आया, गाओगे आप मेरे साथ? हाँ रोम रोम बहे सुर धारा, हाँ, अंग अंग बज शहनाई। प्लीज आप इसको हाँ, गुनगुनाओ, क्योंकि ऐसा है, हाँ। ना 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 ओ, आ ना 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 ओ, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, बिना ही बात बात मुस्कुराए रे। मुस्कुराए रे मेरा मन, बिना ही मेरा बात मन। मुस्कुराए तो या तो आप पागल हैं या आप ब्रह्म ज्ञानी यस। और हैं। मैं कुछ कुछ ऐसी ही हूँ सर, क्योंकि मुझे कुछ आपकी बातें मुझे दिल को इतनी छू गई हैं, मुझे कुछ ऐसे से लग रहा है कि हाँ मैं कुछ सीख रही हूँ आपसे। और क्या कहते हैं, आज आपने इतने सारे फूल, इतने सारी चीज़ें दी हैं ना, कि वो कहते हैं ना कि बगीचा जो फूलों से भर गया, सबने सब कुछ ना कुछ लेके घर में जा रहे हैं बस। आज आपसे हर कोई किशोर कुछ कुमार ना का एक कुछ गीत लेके याद जा रखिए, रहा है। यस। किशोर कुमार का एक राहों गीत याद रखिए। में, हाँ, राहों में, जीवन की राहों में, जो खिले वाह, हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के मैं लेके जा रही हूँ। थैंक यू मोहन सर, थैंक यू सो मच। किशोर कुमार को याद रखिए, किशोर कुमार को याद रखिए। ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। याद रखिए। वेरी नाइस। थैंक यू नमन आपको। सीमा जी आइए। पूनम जी, पूनम अरोड़ा जी आप आइए अभी। नमस्कार सर। आज तो पूरे ज्ञान के भंडार हमारे हमारे क्या कहने चाहिए, झोली में ऐसे आके मिले हैं ना कि गदगद हो गया मन। बीच बीच में मुझे उठ के जाना पड़ रहा था, एसी वाले रिपेयर करने पे लगे हुए हैं, बट
थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ नॉलेज। और आपके साथ एसोसिएशन से जब से हुआ है, मतलब सीनियर टुडे में जब से मैंने ज्वाइन किया है, तब से आपकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी हैं। शुरू में तो बीच बीच में फिर थोड़ी स्किप हो जाती थी, बट it has always been, you know, improving the quality of singing, always. Thank you so much for everything. आप ऐसे ही बस गाइड करते रहिए और हम अपने आप में वो सुधार करते रहें, यही इच्छा है। और हाँ थैंक यू। सर, म्यूजिक सा तो ये हो गया, लेकिन आपके गीता सेशंस अटेंड करने का बहुत मन है। हाँ सर, कैसे ज्वाइन मैं कर सकते हैं लिंक वो? देता हूँ। मंडे 5:30 बजे से 6:30 जी सर, एवरी मंडे। और मंडे यूट्यूब 5:30 से 6:30। लिंक सर आप लिंक डाल दो फिर, है ना, उस दिन भी हमने लिंक कहा था ना। लिंक डालता हूँ, हाँ, डाल देता हूँ मैं। फॉर हाँ लिंक जी, ईयर्स में डालिएगा। डालता हूँ हम बहुत देर से हम और सोच उत्सव रहे हैं में भी दे कैसे देता अटेंड करते हैं हाँ, उनको। यस, हूँ। तो वो लिंक दे देता हूँ मैं, अपने अरुणा जी को दे देता हूँ, वो डाल देंगे। जी, और मंडेज 5:30 6:30, और ऑल अदर डेज बाकी दिन सवेरे 6:30 बजे से 7 बजे तक मेडिटेशन फॉलोड बाय सम फ्यू लाइंस ऑफ कुछ बता। वो तो थोड़ा मंडे मतलब वीकडेज तो वो नहीं, बट गीता यस वी विल गीता लिसन मैं टू इट। देता हूँ, आप लोग आज ही देता हूँ, मैं अरुणा जी को भेज देता हूँ, वो लिंक डाल देंगे। जी, बहुत तारीफ सुनी है उन सेशंस की, और मन हर बार ही करता है, लेकिन लिंक नहीं होता तो मैं इसलिए भेजता ज्वाइन हूँ, नहीं लिंक कर भेजता पाते हूँ, थे। अरुणा जी के पास वही ना। भेज देता हूँ, वो लिंक डाल देंगे। जी हाँ जी हाँ सर। ठीक है सर, आइए थैंक यू वेरी शोभा, मच। थैंक यू पूनम जी। शोभा चंद्रा से आप आइए अभी। शोभा जी, शोभा जी आपको मेरी आवाज जी आ रही जी है? जी। हाँ रमना। जय श्री राम। जय श्री मोहन राम। सर। जय श्री। सर आप तो आपका पूरा व्यक्तित्व ही प्रेरणा स्वरूप है हम लोग सबके लिए, और आप हम सबके गुरु हैं, और गुरुजन के लिए कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा सर। पर फिर भी हमेशा ही हम सब आपसे कुछ न कुछ सीखते रहे हैं। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, और सीखते ही जा रहे हैं। ईश्वर हमारे ऊपर ये कृपा बनाए रखें और हम आपसे सदा सीखते रहें। आपका आप आपका जो गहन अध्ययन है उससे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। मुश्किल होता है पर कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो जीवन है उसको, आपके जीवन का जो स्वरूप है, जिस तरह से अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आपको देख करके ही, और जीवन को सही अर्थों में कैसे जीना चाहिए वो हम आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर, आपकी जो सकारात्मकता है जीवन की, अगर हम थोड़ा अपने जीवन में उतार सकें तो हम लोग का जीवन बहुत धन्य होगा। आप हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, यही ईश्वर से कामना है। और मेरा आपको बहुत बहुत नमन है सर। थैंक यू सो मच सर जय फॉर श्री एवरीथिंग। भोले शंकर। थैंक यू शोभा जी। आइए कश्मीरा जी, कश्मीरा जी अनम्यूट कीजिए। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। सरोज जी आप आ जाइए, सरोज जी आप अनम्यूट कीजिए। सरोज। नमस्ते सर। नमस्ते एवरीवन। सर के बारे में कहना तो क्या, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अब सब लोगों ने इतना सारा कह दिया, मेरे लिए कुछ कहने को ही नहीं रहा। पर मैं इतना कहूंगी कि सर को जो जो भी किसी ने आशीर्वाद दिया था कि वो किसी को लोगों को आकर्षित और मोहित करते रहेंगे, तो ये उदाहरण आप अभी देख रहे हैं कि सी हाउ मेनी लेडीज आर देयर इन द ग्रुप। लेडीज आर मोहन सर नाम के मोहन नहीं है। अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बस सर से बहुत कुछ सीखा है, जैसे गाना तो सीखा ही है, फिर गीता ज्ञान भी हम उससे उनसे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरलता से सर है ना, बिना किसी हिचकिचाहट के कितना सारा एक फ्लो में बोल देते हैं, जो कि हम लोग शायद नहीं बोल पाते। पर मैंने तो उनसे ही सीखा है, ग्रुप में रहकर सभी लोगों से सीखा है कि बिना हिचकिचाहट के किस तरह बोलना चाहिए। और
वॉट एवर नॉलेज यू हैव उसको कैसे दूसरों में भी शेयर कर सकते हैं हम लोग, सब सर से ही सीखा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विनोद सर से पूछो अपना। सरोज जी और हमने एक अच्छा गीत साथ में सीखा, एक बार मुस्कुरा दो। वो हमने एक साथ सर प्रैक्टिस की। उसके बाद हम एक बार नहीं, हमेशा मुस्कुराते ही हैं। वेरी नाइस। आई विनोद सर। हाँ थैंक जी, यू। नमस्कार साहब। आरती जी ने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे और आपने जो उसके जवाब दिए वो मतलब इट वाज सो इंस्पायरिंग कि हमें इतनी देर बैठे टाइम का पता ही नहीं चला कि हम लोगों को कैसे टाइम निकल गया। तो इतना आपका ज्ञानवर्धक था ये जो आपने बताया, ये रियली इट वाज अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही कभी कभी हम आपसे ऐसे अगर कभी मिलते रहें तो हमारे लिए भी ये बहुत ही ज्ञानवर्धक हो। विनोद सो सर मैं नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बोथ। विनोद सर मैं एक बताना चाहती हूँ कि सर अभी हमारे कहानी सेशन में आ रहे हैं और हाँ नेक्स्ट जी, टू नेक्स्ट थर्सडे हमको सर ही सुनाएंगे। अभी एक हफ्ते पहले भी सर ने हमको कहानी सुनाई थी, तो आप ओके कहानी सेशन ज्वाइन कीजिए सर, उसमें हमको कहानी ओके, सुनाएंगे। श्योर आप श्योर श्योर। कहानी में अंताक्षरी में कहानी में हमको आएंगे, ज्वाइन ड्रामा करेंगे, सेशन में आएंगे। और ड्रामा सेशन में ज्वाइन करेंगे सर, तो आप ओके आपके लिए। अरुणा, श्योर। हाँ अरुणा जी, हमारे ग्रुप में हेमंत नेसरे साहब देखो हैं अगर, तो उनसे बात करो। वो हमारे एसएन रेडियो से हैं, वो आए हैं। हेमंत साहब अगर आप हैं तो ऑन कीजिए अनम्यूट कैमरा कीजिए आप। और बात करिए हमसे। कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या, या चले गए हैं? है भी है, मैंने उनको रिक्वेस्ट सेंड किया अनम्यूट करने के लिए। तब तक हम हेमंत सूर्य आप सर अपना करिए ना, तब तक हम सूर्य सर कैमरा सुनते हैं। ऑन करिए अपना। नहीं कर रहे हैं, अनम्यूट भी नहीं हेमंत कर रहे नसरी हैं। जी। आइए सूर्या सर आप बोलिए फिर। वो अनम्यूट भी नहीं कर रहे और कैमरा भी ऑन नहीं कर रहे, अपना वीडियो भी ऑन नहीं कोई कर बात रहे। नहीं, चलो ठीक है। सूर्या सर आप। नमस्कार मोहन जी, एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ, नमस्कार मोहन जी। मोहन जी का पहले उनसे जूम में मिलना था, एक मेरे ख्याल से ईस्ट एवरग्रीन और सम क्लब, वहाँ उनका ये टीचिंग द फिटनेस ऑफ सिंगिंग उनका क्लास था, तो वहाँ पर बहुत से मेरे गाने को वो करेक्शंस किए हैं, लाइक ही वाज डूइंग टू ऑल अदर। तो वहाँ पर उनका परिचय हुआ। उसके बाद some other groups also I happened to meet him। हाँ, तो अभी मैं आरती जी का इतना खूबसूरत इंटरव्यू में मैं मोहन सर के बारे में बहुत कुछ नोट कर लिया। आई थिंक आई कैन राइट अ स्टोरी अबाउट हिम। हाँ, मुझे अलग से स्टोरी सेशन शुरू रखेंगे शुरू आपका। हाँ, शुरू से उनका बचपन से अभी तक जो उनका एक्सपीरियंसेस बहुत खूबसूरती से पेश किया गया। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इन द एंड, वो जो बोले हैं, मैं आनंद स्वरूप हूँ और मुझे कोई टच करेगा वो इन्फेक्शियस हो जाएंगे। मेरे जैसे बहुत यहाँ इन्फेक्शियस हो गए होंगे। इंसिडेंटली मेरा जो मछली मामा जी है उनका नाम आनंद स्वरूप है, अरे उनका भी याद दिला दिया सर ने। हाँ, तो आज बहुत कुछ जान पाया और आगे और भी उनको जानने का अवसर मिलेगा, मैं समझता हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए अनेक अनेक धन्यवाद आरती को, अरुणा जी को और मोहन सर को। नमस्कार। बोले थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अनीता गुलाटी जी, वो हेमंत सर अनम्यूट नहीं कर रहे हैं और वो वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे हैं अपना। ठीक है। सर नमस्कार। हमारे एक सिद्धांत मेश्राम आए हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। कौन है? सुधांश मिश्रा, सिद्धांत देखते हैं। मेश्राम, वो ख्याल ग्रुप के हैं। ओके, तब तक उषा, अनीता जी आप बोलिए। हाँ सर नमस्कार। मैं तो आज आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा।
हालांकि मैं आपसे कभी बात में रूबरू नहीं हुआ हमारा ना, मैं सबका सुन रही हूँ कि सबको आपने गाइड किया, इतना अच्छा लग रहा है सुन के। अब मेरा भी मन कर रहा है, मुझे भी आपकी गाइडेंस चाहिए। बहुत अच्छा लगा सच में, आपकी जो इंस्पिरेशनल मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं जो मोटिवेट करती हैं। और बाकी सच है, अगर हमारे से भगवान कुछ ले लेता है तो कुछ देता भी है, जिससे हमें वाकई ताकत मिलती है। और मैंने भी इस चीज को अनुभव किया है। सब बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू देख के, और आरती ने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, बहुत ही अच्छा लगा सर। अब मुझे भी आपके मार्गदर्शन में लीजिए। चरणों में ले लीजिए मोहन सर इनको। हाँ। अभी सर हमें भी हमारे थोड़ा सा अभी ज्ञान दीजिए, हम भी अच्छा गा सकें थोड़ा। सर अभी हमारे यहाँ भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग सेशन में आते रहिए, इनसे आपको ज्ञान हाँ आते रहेंगे तो जी मिलता जी रहेगा। जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुणा जी। थैंक यू नीता जी। वो सुधांशु जी आप बोल रहे हैं, आरती जी कहीं दिख नहीं रहे मुझे, हाँ उनको वो मेश्राम जी आप हैं क्या? शायद नहीं है, मिश्रा जी बोल रहे हैं। चले गए? चलिए काश्मीरा जी आप अनम्यूट कीजिए। हेमंत सर जी भी कैमरा ऑन किए। काश्मीरा जी आप बोलिए, फिर हम हेमंत सर का सुनेंगे, आ जाए हेमंत सर का। काश्मीरा जी आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट हो नहीं। नहीं हो रहा, तो हेमंत सर आप बोलिए कुछ। अरे हेमंत आप सर हाँ मैं बोलूं। हाँ हाँ आप बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ 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 बोलिए। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आत्मा सो परमात्मा है। मोहन सर जी के लिए एक ही गाने की लाइन, जो बात तुझ में है किसी और में नहीं, किसी और में नहीं। थैंक यू। बहुत भोले खूब। शा- थैंक यू हाँ जी हेमंत हेमंत सर। अब आप आइए। कहाँ चले गए गुड हेमंत इवनिंग सर, आप बोलिए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड और इवनिंग। मैंने प्रोग्राम थोड़ा लेट ज्वाइन किया, किसी मीटिंग में मैं व्यस्त था। अ, मोहन सर की बात मैंने जो सुनी बहुत ही अच्छी लगी। गीता के संदेश, गीता के उपदेश, और साथ ही संगीत से रिलेटेड जो उन्होंने बातें बताई सभी बहुत अच्छी थी। और एक खास बात जो उन्होंने कही जिससे मैं कनेक्टेड फील करता हूँ, कि सर ने कहा कि वो आरबीआई से रिटायर हुए हैं और उसके बाद से वो समाज सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसी तरह से मैं भी एयरफोर्स से रिटायर हुआ, उसके बाद में मेरा भी जीवन का यही उद्देश्य है कि समाज सेवा में अपना समय व्यतीत किया जाए। तो सर आपके विचार बहुत ही उच्च विचार हैं, और मैं भी उनको फॉलो करना चाहूँगा और करने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इससे बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, एक्सीलेंट भोले प्रोग्राम आपका। और आरती जी को भी बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट को कंडक्ट किया। थैंक थैंक यू यू वेरी मच एंटायर। थैंक यू हेमंत। आप ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स और भी होते हैं। तो जी मैं आपको लिंक भेज दूंगी, या अरुणा आपको ज्वाइन कर देगी, आपका नंबर भेज दूंगी मैं। जी आपको जब फुर्सत हो धन्यवाद। तब आ सकते हैं। जी ओके। थैंक यू। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी सर के लिए, क्योंकि मैंने भी सर से मुलाकात हुई थी मेरी सर से, और मैंने भी एक दो गाना गाने की कोशिश की थी, और सर ने मुझे ठीक करने की कोशिश की थी, पर मैं ठीक नहीं पाई मैं क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगता था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा वो गैप बाद में गाना, इतना टाइम लगता है। पर सर से मैंने काफी कुछ सीखा है, और सर ने बहुत अच्छा सिखाया मेरे को। अभी कुछ दिनों से सर हमारे यहाँ भी ज्वाइन करके रखे हुए हैं, और हर सेशन में आ रहे हैं। और उन्होंने कहानी कहानी सेशन में आए थे अभी लास्ट वीक हमारे यहाँ पे। तो जब उन्होंने कहानी सुनाई, तो उनका वे ऑफ द मतलब कहानी कहने का जो तरीका है, वो ऐसा था कि हम जितने भी मेंबर थे उस टाइम, वो उसी माहौल में चले गए। हमारा पूरा ग्रुप का ऐसा लगा जैसे घर में चार लोग बैठे हुए हैं, और कोई हमको कुछ कह रहा है, और हम पूरा उसमें घुस गए हैं, और उसमें ध्यान में चले गए, वैसा माहौल हो गया था। इतना अच्छा उन्होंने सर ने बोला था, तो बहुत अच्छा लगा। और सर आपकी पर्सनालिटी तो क्या बोले, आपके इतने गुण हैं आपके अंदर, एक दो तीन चार पांच पता नहीं कितने गुण हैं। बोलते हैं भगवान कुछ चिंता है ना तो बहुत कुछ भर भर के देता है, तो वो सब आपको भगवान ने दिया। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे ग्रुप में आए, और आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया, और आपने यहाँ पे अपना जीवन के बारे में कुछ बताया। थैंक यू सो मच सर। तो कहाँ से गए? हो गया अरुणा सबका?
पूनम जी बार बार हाँ, मैंने कुछ कहना है। मैं ये कह रही हूँ कि इस प्रोग्राम के जो हमारे सूत्रधार हैं अरुणा जी, और उन्होंने जो हस्तियां चुनी हैं आरती और शोभा जी, ये इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स उगलवाते हैं कि बंदा चित हो जाए। जवाब ऐसे ऐसे निकल के आते हैं कि क्वेश्चंस पूछना भी तो एक कला होती है ना। सही बात है। Everybody does not have the knack of asking questions. If you ask the right questions, you get the right answers. तो वो ज्ञान निकलवाना भी किसी गुरु से बहुत मुश्किल काम होता है। एंड आरती और शोभा जी ये काम बहुत बखूबी निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank you पूनम, so much. थैंक यू। तो फिर अब इस प्रोग्राम का राशि मैम भी अनम्यूट किया था, राशि मैम से सुन लेते हैं। राशि मैम आप बोलिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपका पॉडकास्ट। सबसे पहले अरुणा जी को क्या कहें, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। इतना सुंदर प्रोग्राम उन्होंने ये किया, और उसमें चार चांद लगाने वाली आरती जी और शोभा जी तो है। और आज सचमुच चांद को छूने का नहीं लेकिन देखने का हमें प्राप्त हुआ अवसर कि मनमोहन हो तुम्ही ऐसे करने के लिए, कहने के लिए मन कहता है। बहुत अच्छा लगा। मेरी एक दो बार ही मुलाकात, यानी लास्ट जब उन्होंने कहानी कही वो मैंने सुनी, और सचमुच में उन्होंने सबको क्या कहते हैं एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया था उस कहानी में। और एक दो बार मैंने शायद गाना गाया था, लेकिन he may not be remembering but I didn't get any feedback from him that time, which I sung. If you remember, I have sung रहना बीती जाए with my आलाप and all. Anyway, पर आज आपका ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक में भी ना सीखते हुए भी इतना आप कुछ कर सकते हैं, कमांडेबल। थैंक यू। थैंक यू सो मच राशि मैम। विनोद सर आपको कुछ रह हाँ गया? जी, मैं जरा दो चार वर्ड बोलूंगा। मोहन सर तो हम लोगों के एक इंस्पिरेशन है, लेकिन आरती भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। आरती आज से नहीं जुड़ी हुई, सिल्वर विंग में हम लोगों का बहुत पुराना जो है ना कांटेक्ट है। तो आई रिमेम्बर जब ये ज्वाइन करी थी तो बेचारी के लाइफ में इतनी कोई ट्रेजेडीज हुई थी, अप्स एंड डाउन हुए थे, कि जिस दिन इसने ज्वाइन करा तो शी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू स्पीक। इसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो हमने सब ने इसको बड़ा मोटिवेट करा कि ठीक है, लाइफ में ये उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आती हैं, ठीक है, तो बट अभी आप अपने आप को संभालो। तो इसको कह के इसने गाना शुरू करा, फिर थोड़ा सा हंसने लगी, और आज आप इसको देख रहे हो कि इसने अपनी थिंकिंग कैसे बदली है और ये कैसे चहक रही है। और ये देख के एक मन बड़ा खुश हो रहा है कि इसने अपनी लाइफ चेंज कर ली है। ये एक बड़ी एक इंस्पिरेशन है। मैं उस दिन की आरती देख रहा हूँ और आज की आरती देख रहा हूँ, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। सो शी इज आल्सो इंस्पिरेशन। थैंक यू सो बिल्कुल सही कहा विनोद जी आपने, बिल्कुल सही कहा। नहीं, अगर उस समय कोई सिल्वर विंग का है तो वो ही कैन कंपेयर। यस यस, एब्सोल्युटली, मेरे सामने की बात है, बिल्कुल। क्लैप फॉर आरती, बहुत अच्छा। नहीं, हम लोगों ने तो मोटिवेट करा, लेकिन इसने खुद अपनी थिंकिंग चेंज करी। बहुत चेंज हो गई आरती अभी तो। आरती जी अब तो बिल्कुल आरती ऑलराउंडर हो गई है एकदम, सिंगिंग, डांसिंग, अच्छा लगता बोलना, है, पोयम सब अच्छा एकदम लगता है ना, अपने दुख भूल के। और ये इसने संगीत से और बाकी चीजों से अपने आप को इसने कर लिया है। विनोद जी सबके दिलों में बस गई है आरती अब। अच्छा लगता है ये सारा देख के ना। ये सारे इंस्पिरेशन है। मोहन सर तो है ये इंस्पिरेशन, शी इज आल्सो इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। कि अगर कोई अपने दुख भूल के और अपने आप को संभालता है तो मतलब ये शी इज आल्सो इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच विनोद सर। थैंक यू सो मच सर। अभी हम आरती जी अभी एंड करते हैं। अरुणा, तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के इस सुहावने और इंस्पायरिंग सेशन के समापन पर मजरू सुल्तानपुरी की लिखी हुई 2 लाइनें मैं आपकी नजर करती
कि मैं अकेला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी प्यारे से ख्याल और उम्मीद के साथ मैं आरती रॉय उत्सव क्लब की पूरी टीम की तरफ से मोहन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया है कि आपने इतना अच्छा हमसे अपना वक्त साझा किया और इतने अच्छे ख्याल हमसे शेयर किए। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर जल्द मिलेंगे किसी बात के लिए और उत्सव क्लब के अगले जूम सेशन में भी और किसी और प्रेरणा के साथ, किसी और नई हस्ती के साथ। तब तक इंतज़ार कीजिए आरती रॉय का और फिर मिलेंगे। बाय बाय। एक दो लाइनें अकेला ही एक घंटा भी बहुत थोड़ा हो जाता है दो किसी को लाइनें जानने याद के लिए। बाय बाय, अभी बाय बाय करेंगे। देवानंद की का 2 लाइंस मैं सुना देती हूँ। सर इज अ फैन ऑफ देवानंद। मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का मजा ले जा रहा था क्या बात। कि तुम मिल गए। अरे वाह। तुम्हारा मुस्कुराना, खिलखिलाना, तुम्हारी भूल गई आगे बस। उसमें मैं अकेला बोला ना, मैं अकेला अपनी धुन में चला जा रहा था, तो मुझे ये 2 लाइनें याद आ गई। देवानंद का ये गाना भी सर के लिए सही होता है। मैं फिक्रे की धुएं में उड़ाता चला गया। हाँ, यही वाला गाना मैंने निकाल के रखा था अरुणा जी। ये सही जिंदगी अच्छे है। का आपने। मैं भी तो धुएं में उड़ाता चला गया हर देवानंद किशोर कुमार गीत एंजॉय करना है तो पेइंग गेस्ट के सुनिए। यस। मन जन्नब ने पुकार क्या मेरा गवारा नहीं, मुफ्त में बन चल के के चलिए तन के वल्ला वो तुम्हारा नहीं। कहते ना मोहन सर के साथ तो अरुणा जी एक सेशन और लेना तभी सब कुछ। अभी कम पड़ गया टाइम ना, थोड़ा और लेना पड़ेगा सर के साथ में। इतनी स्टाइल पर्सनैलिटी है ना कि और बैठने का मन कर सर रहा कुछ गा रहे हैं, सुनो सुनो सर कुछ गा रहे हैं। सर गाइए। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब, मन जनाब ने पुकारा नहीं। वाओ, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू बहुत सो बढ़िया मच। सर, बहुत बढ़िया सर।